विदेश मंत्री नटवर सिंह 94 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। नटवर सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस की कर्नाटक जीत से बीजेपी परेशान होगी, लेकिन अब और मेहनत के साथ जमीनी स्तर पर काम करेगी। 2024 चुनाव में बीजेपी का केंद्र में आना तय है। देश के जाने माने दिग्गज नेता नटवर सिंह जी आज 94 साल के हो गए हैं और हम उनसे बात करने पहुंचे हैं, जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया और भारत 24 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर आज जन्मदिन की। और धन्यवाद, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका बड़प्पन है कि वो मुझको बधाई दें मेरी सालगिरह पर। जी सर, आपका एक बहुत लंबा अपने सर्विस में, पॉलिटिकल करियर में एक बहुत लंबा सफर रहा है। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने एक समय सपना देखा होगा आजाद भारत का, और उस फ्री इंडिया का सपना एक आपकी एक दुनिया होगी, एक परसेप्शन होगा, एक इमेजिनेशन होगी। आज का जो भारत है, जिसे डेवलपिंग भारत कहते हैं, आज अलग स्थान पर है। क्या ऐसा ही सपना आपने देखा था जो आज भारत है? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये चर्चा थी कि भाई इनके बस की नहीं है, ये गाड़ी चलेगी नहीं, और मगर सब गलत निकले। 17 साल जवाहरलाल ने राज किया, फिर इंदिरा जी ने राज किया, फिर अटल बिहारी जी आए, मनमोहन सिंह आए, नरसिम्हा राव आए, सब इतने लोग आए, मगर ये नहीं हुआ। इमरजेंसी में भी लोगों को कि भाई ये सर तो देश टूट रहा है, मगर टूटा नहीं। ये लीडरशिप की तारीफ की जाए, मगर भारत की जनता की ज़्यादा की जाए कि उन्होंने ये देखा भी हमारे देश को हम टूटने नहीं देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भारतवर्ष एक प्रजातंत्र देश है, डेमोक्रेसी यहाँ चलती है, हर 5 साल चुनाव होते हैं, उन चुनाव का नतीजा पे कोई गोली नहीं चलती है, उन चुनावों को मंजूर किया जाता है, उसके रिजल्ट को। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने डेमोक्रेसी का जिक्र किया। हाल ही में हमने पाकिस्तान में देखा कि डेमोक्रेसी त्राही त्राही हो गई। एक बार नहीं, पाकिस्तान के इतिहास में कई बार डेमोक्रेसी त्राही त्राही लच्छेदार हो गई। लेकिन आज के पाकिस्तान की जो तस्वीर है, चाहे खाने की भुखमरी की स्थिति हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आर्मी पे अविश्वास हो, इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस वक्त पाकिस्तान की हालत बड़ी नाजुक है, और फौज ने दखल नहीं दिया है, मगर एक हमला फौज में भी कर दिया था कुछ लोगों ने जो इमरान खान के साथ हैं। इसमें दो को राय नहीं कि इमरान साहब बहुत पॉपुलर हैं उसके अंदर, मगर जो उनकी जो सरकार है ना, उसके बस की नहीं है। इस वक्त चल नहीं रही गाड़ी, बिल्कुल चल नहीं रही, और पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है वो बड़ी नाजुक है, और अंतर्राष्ट्रीय भी उनकी जो इमेज है इतनी अच्छी नहीं है, और रोज़ ना रोज़ कोई दंगा होता है, रोज़ ना कोई स्ट्राइक होता है। इमरान साहब कभी जेल में होते हैं, कभी बाहर होते हैं, और उनके जो लोग उनकी मुखालफत करते हैं उनकी ज़्यादा फॉलोइंग है नहीं। मगर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान पर कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ता उसका, पर तभी पड़ोसी देश है, वो कश्मीर में कुछ शुरू कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, मगर हमारी फौज तो बहुत उनसे ज़्यादा ताकतवर है, इसमें कोई राहत नहीं। और फिर हमारी जो सरकार है इस वक्त, वर्तमान सरकार मोदी जी की, वो बड़ी स्थिर सरकार है, और मेरी राय में सन 24 में फिर आएगी। अभी देख लिया है, कर्नाटक में हार गए ज़रूर, इनको बहुत धक्का लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अब ये शुरू करेंगे मेहनत करना बड़ी ज़ोर से कि सन 24 में ये जीते। कर्नाटक पे एक बहुत ही रोचक सवाल आपसे पूछना है। कांग्रेस को आप बहुत करीबी समझते हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जिक्र हुआ, पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, आप विदेशी जो चीज़ें तरीके हैं उसके बहुत मामलों के अच्छे जानकार हैं।
आज जो हमारी स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की, उसको हम अलग तरीके से देखते हैं। भले ही कर्नाटक में हारने के बाद जो विदेशी मीडिया है उन्होंने बहुत क्रिटिकल राइटिंग और आर्टिकल्स लिखे हैं, लेकिन हमारा जो स्थान है आज, क्या पहले जब आप विदेशी मामले आप मंत्री रहे, क्या उस समय भी या सीधे सीधे तौर पे मनमोहन सिंह के समय क्या हम इस स्थिति में थे जो स्थिति में आज है? बेहतर स्थिति कब थी? नहीं, देखिए, जो मोदी साहब की विदेश नीति है, उसको मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि दुनिया में इनकी छवि अच्छी है। अभी जा रहे हैं अमेरिका, बाइडेन साहब ने स्टेट विजिट बुलाया है, पहले बुलाया था पर स्टेट विजिट नहीं बुलाया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो सारे पड़ोसी देश हैं उनमें इनकी धाके में कोई दो राय नहीं है। और दूसरी, इनकी निजी छवि भारतवर्ष में भी अच्छी है, बाहर भी अच्छी है। कोई लोग ये इल्ज़ाम नहीं लगाते इनके ऊपर कि ये गलत काम कर रहे हैं, या मैं कहना नहीं चाहता, पर कोई भी, किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि इन्होंने एक डेला बनाया है। बहुत बड़ी बात है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सर, कर्नाटक का जिक्र हम कर रहे थे, आपने कहा कि धक्का जरूर लगा होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन अब जीत गई है कांग्रेस। कांग्रेस जीत भी गई, कांग्रेस के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वो किसी राज्य में वापस सरकार में आए, लेकिन धाक के 3 बात यही है कि अब फिर लीडरशिप क्राइसिस शुरू हो गई है, वापस दिल्ली तक की दौड़ हो रही है, वापस ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन, और अगर दोनों में से एक नहीं बनता है तो फिर क्या सरकार 5 साल चल पाएगी? आप कांग्रेस को समझते हैं बहुत करीबी से, क्या ये पहले का ही ढर्रा चलता आ रहा है? अब देखिए, ये 2 बड़े नेता हैं वहाँ, और आज उन्होंने, जो उसके पीसीसी के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने बयान कर दिया है कि मैं लाया हूँ 135 सीट में लाया हूँ। तो अब हाई कमांड जितनी स्ट्रॉन्ग थी किसी ज़माने में, मेरी राय में उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं जितना होना चाहिए। अच्छा, ये इनमें जो आपस में बातचीत होगी, मेरे ख्याल में उसका हल अगर निकाला जाए तो ये है कि भाई इनको बना दिया जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और वो बनते हैं चीफ मिनिस्टर। पर ये मंजूर करेंगे कि नहीं, जो कि इन्होंने कहा कि भाई चुनाव तो मैंने जिताया है, तो इसलिए समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। मगर कांग्रेस की जीत होने से कांग्रेस में थोड़ी जान आ गई है। आप अभी भी 94 साल की उम्र में भी आप आर्टिकल्स लिखते हैं, और फर्स्ट इंडिया के तो अखबार में हर वीकली आपका आर्टिकल भी जाता है, और जो व्यूअर्स हैं उनको वो बहुत, जो पढ़ते भी हैं, जो रीडर्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं। आपके लिए, आपकी तरफ से आज के जर्नलिज्म को या आज के जर्नलिस्ट को या नौजवानों को आप क्या वो देना चाहते हैं सलाह कि इतना एक्टिव मेंटली फिजिकली रहना आज भी हैं, और टचवुड आप इतने उस स्थिति? लोग भी हैं जो लिखते हैं, मगर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, बाहर की खबर रखनी पड़ती है, और फिर दूसरा लिखना आना चाहिए। इतना आसान नहीं है लिखना, या हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो या उर्दू हो, कोई भी भाषा हो। तो मैं आर्टिकल लिखने में कम से कम 5-6 घंटे लगाता हूँ, और कई दफ़े करेक्ट करता हूँ, फिर दोबारा लिखता हूँ। या तो अच्छी तरह से लिखिए या लिखिए मत। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग पढ़ते हैं, पर लगता ऐसा है कि अगर ठीक नहीं होता तो वो एडिटर मना कर देते कि भाई आपका आर्टिकल ठीक नहीं है, और क्या करते हैं। पर वो सब कहते हैं कि नहीं, आपके आर्टिकल की बड़ी डिमांड है, भारतवर्ष में नहीं, बाहर भी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे दर्शकों की तरफ से, रीडर्स की तरफ से, सबकी तरफ से आपको 94 साल के इस पड़ाव में बहुत बहुत मुबारकबाद जन्मदिन की, और आगे दीर्घायु की भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।